बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विपिन था। विपिन पूरे गांव में अपने चिड़चिड़े स्वभाव और बेचैन मन के लिए प्रसिद्ध था। उसका मन हमेशा विचारों के तूफान से घिरा रहता था। शांति उसके जीवन से जैसे गायब हो गई थी और वो हमेशा किसी न किसी सोच में डूबा रहता था, जिससे वो बहुत तनावग्रस्त रहने लगा। उसके इस स्वभाव के कारण उसके परिवार और गांव वालों से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। इससे वो और अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। ये मानसिक तनाव उसे और अधिक गहरे अवसाद में धकेल रहा था। एक दिन जब विपिन गांव की गलियों में भटक रहा था तो उसने एक बोधिसत्व साधु को एक पेड़ की छाया में ध्यानमग्न बैठे देखा। साधु के चेहरे पर एक दिव्य शांति की आभा थी जो दूर से ही आकर्षित कर रही थी। विपिन उस शांति की ओर खिंचता चला गया और साधु के पास जा बैठा। जब उसने साधु के निकट जाकर ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि ये अपार शांति और सकारात्मक ऊर्जा इसी साधु से निकल रही थी। वो वहां बैठकर साधु के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक व्याकुल और तनाव से भरे युवक को देखा। विपिन ने साधु को विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे विचार मुझे भीतर से खाए जा रहे हैं। मैं एक पल के लिए भी शांति अनुभव नहीं कर पाता। क्या आप मुझे मन को शांत करने का तरीका सिखा सकते हैं? साधु ने विपिन की पीड़ा को समझते हुए उसे करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और सुख का रहस्य छिपा हुआ है। क्या तुम इसे सुनना चाहोगे? विपिन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। शक्ति और महायोगी की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में समर्थ नामक एक व्यक्ति रहता था। समर्थ बहुत महत्वाकांक्षी था और हर कार्य में दूसरों की मान्यता चाहता था। जब भी उसे असफलता या आलोचना मिलती, वो गहरे तनाव में डूब जाता। उसे विश्वास था कि सफलता और भौतिक समृद्धि ही वास्तविक सुख प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जितना वो सफलता के पीछे भागता, उतना ही वो मानसिक अशांति में डूबता चला गया। एक दिन उसकी भेंट उस समय के प्रसिद्ध बोधिसत्व योगी महायोगी से हुई। महायोगी अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और स्वयं एक अत्यंत शांत और ज्ञानी व्यक्ति थे। महायोगी की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर समर्थ ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं हमेशा सफलता की ओर दौड़ता रहता हूं और लगातार कुछ न कुछ पाने की कोशिश करता हूं। फिर भी मैं कभी संतोष या आत्मसंतुष्टि अनुभव नहीं कर पाता। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूं? महायोगी ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और कहा, वत्स, तुम्हारा मन एक तूफानी नदी के समान है जो हमेशा बहती रहती है और कभी स्थिर नहीं होती। इसे शांत करने के लिए तुम्हें विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें मुक्त करना सीखना होगा। समर्थ ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने विचारों को कैसे छोड़ दूं? मेरी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं मेरे जीवन का हिस्सा है। महायोगी मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। जितनी देर तक तुम इसे पकड़े रहोगे, ये उतना ही भारी होता जाएगा। अगर तुम इसे लंबे समय तक पकड़ोगे तो तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम इसे छोड़ दोगे, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। विपिन ने इस कहानी को ध्यान से सुना और इसकी गहरी सीख को आत्मसात किया। उसने समझ लिया कि अपने विचारों और इच्छाओं से अत्यधिक जुड़ाव ही उसके मानसिक तनाव का कारण था। साधु ने आगे कहा, समर्थ ने महायोगी की बातों का अनुसरण किया और अपने विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें जाने देना शुरू किया। वो अपने मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखता और उन्हें बहने देता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी पीड़ा उसके ही मोह और इच्छाओं के कारण थी। जैसे जैसे उसने ध्यान को गहराई से अपनाया, उसने महसूस किया कि वर्तमान में जीना ही
आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। धीरे धीरे उसका मन एक शांत झील की तरह हो गया, जो बाहरी दुनिया को अपने भीतर प्रतिबिंबित करती है। महायोगी की शिक्षाओं को अपनाकर समर्थ एक ज्ञानी और शांत व्यक्ति बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आकर मानसिक शांति का मार्ग पूछने लगे। साधु ने थोड़ी देर चुप रहकर विपिन को देखने दिया कि यह कहानी उसके भीतर गहराई से बैठ जाए। विपिन ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं इस कहानी की बुद्धिमत्ता को समझ सकता हूं, लेकिन इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, अशांत मन को शांत करने की यात्रा आत्म जागरूकता से शुरू होती है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखो। ये ध्यान दो कि वे कैसे आते हैं और फिर चले जाते हैं, जैसे आकाश में बहते बादल। साधु ने विपिन को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। जब भी तुम्हारा मन बेचैन हो, तुरंत अपनी सांसों की ओर लौटो। गहरी सांस लो और अपने पेट के उठने गिरने को महसूस करो। यह तुम्हें वर्तमान क्षण में लाकर मानसिक शांति प्रदान करेगा। विपिन ने आंखें बंद करके साधु की बातों का अभ्यास किया और कुछ ही क्षणों में उसे एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उस दिन के बाद विपिन ने रोज ध्यान करने का निश्चय किया। वो अपने मन में उठने वाले विचारों को पकड़ने की बजाय उन्हें जाने देने का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे विपिन का मन भी एक शांत झील की तरह हो गया। उसका गुस्सा कम होने लगा और गांव वालों के साथ उसके संबंध सुधरने लगे। समय के साथ वो अपने गांव में शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। लोग उसके पास अपने बेचैन मन को शांत करने के उपाय पूछने आने लगे। विपिन ने साधु के उपदेशों को अपनाया और पूरे गांव को वर्तमान में जीने और ध्यान की कला सिखाई। उसकी शिक्षा दूर दूर तक फैल गई और उसने न जाने कितने लोगों के जीवन में शांति का दीप जलाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यदि हम अपने विचारों को पकड़े बिना उन्हें बहने दें और वर्तमान में जीना सीखें, तो हम सच्ची शांति पा सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए।